राधे राधे सभी को। मैं आपकी या सविता यादव एस्ट्रोलॉजर, जो आपके बारे में और आपके लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आई है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। देखिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं किस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। आज मैं आपके कार्ड्स के भी निकाल कर बताऊँगी और आज मैं आपको अमावस्या के बारे में भी बताऊँगी, जो है 26 तारीख को, यानी सोमवती अमावस्या। तो अमावस्या में हम काफ़ी लोगों को घर में काफ़ी लोगों के घर में देखा होगा आपने कि उनके पितृ दोष है, काम नहीं बन रहे हैं, काम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, ऐसा लग रहा है ना। पैतृक संपत्ति है वो भी आपको नहीं यूज़ हो पा रही है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, काम में 100% आते आते 199% आपका रुक जाता है, तो ये सिचुएशन हमारे पितृ दोष में आता है। कुछ लोग जो गांव में रहते थे वहाँ सब देवी देवता के नाम का करते थे, अब वो शहरों में आ गए हैं तो वहाँ पे उनको देना नहीं होता है। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो भी रही है तो आपको अपने जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे अपने देवी देवता का स्थान बनाइए, ये ज़रूर सोचिएगा। आप चाहे शहर में रहते हो, चाहे आप कहीं भी कोई भी जगह पे रहते हो, भाई इतने भी मॉडल मत बनिए कि आप अपने संस्कार भूल जाए, ठीक है। तो आज मैं आपको कार्ड में देख के बता रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसा बदलाव होगा इस जून के महीने में। ये वीडियो है जून के महीने के लिए। तो आपकी लव लाइफ देखा जाए तो आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स अभी फ़िलहाल चलती नज़र आ रही थी, वो प्रॉब्लम जल्दी ही ख़त्म होने वाली है। उस प्रॉब्लम में आपके लव लाइफ में जो ये कार्ड कह रहा है कि खड़ा हूँ मैं डट के, जो भी आ जाए हम दोनों को कभी अलग नहीं कर सकते। दूसरा कार्ड हमारा कह रहा है कि अगर आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है तो यानी कि आपका उसके साथ रिलेशन बहुत अच्छा आगे तक बढ़ने वाला है, और वो कपल का आपका रिलेशन बहुत आगे तक, आपके रिश्ता आप समझ सकते हो ना, जो हम कहते हैं कि शादी होने वाली है। तीसरा कार्ड आपका हमारा क्या कह रहा है। तीसरा कार्ड कह रहा है अगर आपके प्रॉब्लम आ रही है आगे रिलेशंस में, या कोई आगे चल के आपको ऐसा लगे कि कुछ ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा डरने की बात नहीं है। लव लाइफ के जो भी आपकी प्रॉब्लम थी लव लाइफ के लिए, तो आपकी लव लाइफ तो मेरे हिसाब से 200% अच्छी चलेगी अगर आप बस अपने आप को थोड़ा सा सुधार के चलिए, ठीक है। अब ये तो था एस्ट्रो का, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ज्योतिषी का, यूनिवर्स का तो आपने तो अब सुन लिया है कि वो आपको क्या संकेत देना चाहते हैं। तो मैं एस्ट्रो ज्योतिषी में बताने जा रही हूँ कि अगर लव लाइफ में आपकी प्रॉब्लम चल रही है, मनमुटाव चल रहा है, आपके दोनों की बनती नहीं है, तो देखिए लाल चीज़ों का दान करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आपके हस्बैंड आपको लगता है मुझे भाव नहीं दे रहे हैं या मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको उनसे पूछना चाहिए। जैसे आप टिप टॉप बनकर अपने हस्बैंड जब आते हैं वो घर पे, तो अपने हस्बैंड से पूछिए, ऐसे सच के सवर के रहिएगा जो आपके हस्बैंड का आकर्षण आप पर बढ़े, और ऐसी लाल चीज़ों का दान भी करिएगा जिससे कि आपका मंगल स्ट्रांग हो, ठीक है। मंगल स्ट्रांग होना जरूरी है, ये ध्यान ज़रूर रखो, ठीक है। और आप है सके तो केसर का तिलक लगाना भी शुरू कर दीजिए अपने माथे पर। अच्छे से ज़्यादा अपना फ्रेगनेंस का ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा। और दालचीनी का पाउडर यानी कि सिनेमन पाउडर आप अपने घर में, आप कैंडल जलाते हैं ना, जैसे आपने 1 सिंगल कैंडल जलाई है और जिसे जो भी उसका स्टैंड है ना, उसके यहाँ पे ना स्प्रिंकल कर दीजिए सिनेमन पाउडर को, ठीक है। दालचीनी के पाउडर को स्प्रिंकल कर दीजिए। ऐसा करने से भी ना आपके जो उसकी जो खुशबू होगी ना, जो वो कैंडल के साथ जलेगी और वो खुशबू होगी, तो इससे आपका शुक्र भी मजबूत होगा। आप अपने कमरे में, बेडरूम में आप अपने अच्छे सुगंधित फ्लावर्स का यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी बेडशीट या तो आप डार्क कलर में ना बिछाएं, हमेशा लाइट कलर में बिछा, जैसे पिंक हो गया आपका, थोड़ा सा आपका येलो में हो गया, ऐसे कलर में थोड़े थोड़े लाइट कलर में शेड में अगर आप बेडशीट बिछाते हैं तो वो अच्छा होता है। प्लीज़ ब्लैक या ये ग्रे कलर का मत बिछाइएगा। ब्लैक हमारा सिंबल है नेगेटिविटी का, अगर जिसके घर में ब्लैक कलर की बेडशीट बिछती है वो नेगेटिविटी का संकेत होता है, तो उससे नेगेटिविटी चीज़ आकर्षित होती है। अगर आपके ब्लैक कलर के पर्दे भी है ना, तो वो भी, उससे भी ब्लैक नेगेटिविटी आकर्षित होती है।
तो ब्लैक चीज़ों को थोड़ा सा बेडरूम से ना परे ले जाइए और अच्छी खिले हुए, जिससे कि मन खिले, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करिए बेडरूम में। ठीक है, ये हमने करी है आपकी लव लाइफ की रीडिंग की और ज्योतिषी की। अब मैं करने जा रही हूँ आपका जून में आपका करियर के बारे में रीडिंग। तो अब ध्यान से सुनिएगा जी ज़रूर। ठीक है, करियर के लिए आपका जो कार्ड आया है बहुत अच्छा कार्ड आया है। जून में जिसकी भी नौकरी नहीं लग पा रही, जो इधर उधर भटक रहे हैं भी, हमारी नौकरी के लिए हमने कितने दिनों से अप्लाई कर रखा है, हमें कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, तो अब उनको रिजल्ट मिलने वाला है जून में अंदर। और दूसरा कार्ड ये कह रहा है कि जो आपकी मनपसंद की जॉब आपको चाहिए, आपको लेनी है, तो उसमें भी आपको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपको इस जून के महीने में मिलने वाली है। तो तीसरा कार्ड आपका क्या कह रहा है मैं आपको बताती हूँ। तीसरा कार्ड ये कह रहा है कि अगर आप जॉब के लिए कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हो तो पहले सोच समझ के ज़रूर लीजिएगा, नहीं तो आगे थोड़ी गड़बड़ी भी हो सकती है। जैसे कि आप अपनी नौकरी छोड़ रहे हो, है ना, नौकरी छोड़ रहे हो, लेकिन उसको छोड़ने से पहले अपनी दूसरी नौकरी ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये है यूनिवर्स का संदेश। ठीक है, अब मैं आपको ज्योतिषी के हिसाब से बताती हूँ कि आपकी नौकरी में क्या ऐसी चीज़ें उपाय कर सके जिससे कि आपको नौकरी और जॉब मिलने में प्रॉब्लम ना हो। तो आपको करना क्या है, आपको करना है संडे अगर जो सरकारी नौकरी चाहता है तो संडे व्रत रखना शुरू कर दीजिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए, सूर्य देव को अर्घ दीजिए, संडे को नमक खाना छोड़ दीजिए, घी की पूरियाँ गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। और यूनिवर्स यानी कि अर्थ हमारी क्या, धरती को आपको एक काम करना है, किसी भी पार्क में चले जाइए। ठीक है, पार्क में चले जाइए और आपको एक गड्ढा वहाँ पे गड्ढा खोदना है और उसके अंदर आपको गुड़ डालना है। ये आपको हमें जो हमारी धरती हैं उनको हमें ऑफ़र करके आना है गुड़, और फिर उसको दबा दीजिए। इससे आपका मंगल भी, सूर्य भी स्ट्रांग होता है। इससे आपकी सरकारी नौकरी में जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, वो जल्द से जल्द हट जाएगी। ये उपाय ज़रूर करिएगा सरकारी नौकरी वालों के लिए। अगर आपकी शॉप है तो शॉप आपकी नहीं चल रही, बहुत ज़्यादा नज़र हो गई, मैम कुछ आते ही नहीं है, ग्राहक आते नहीं है, तो आपको एक काम करना है, काला कलर का 1.25 मीटर कपड़ा लेना है, उसके अंदर 1.25 किलो फिटकरी डालनी है, तोड़नी है, चूरा कर देना उसके अंदर। आप उसके फिटकरी को उसको मंदिर में दिखाकर उसको बांध देना काले कपड़े से और अपने शॉप के बाहर टांग देना। इससे आपके नज़र से बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच जाओगे। ठीक है, ये उपाय है हमारे जो आपके करियर में आ रहे हैं। जो बच्चे स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लग पाता है उनका, तो उनको मैं कहूँगी कि पुखराज, अगर अपनी कुंडली दिखाकर पुखराज पहन सकते हैं तो पहनिए, वरना नहीं तो फिर आप अपने जैसे सरस्वती चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जिस डेस्क पे आप बैठते हैं वहाँ पे आप मोर का पंख, आप एक सरस्वती की मूर्ति वहाँ पे छोटी सी लगा के बैठिए और अपना डेस्क जिस पे पढ़ते हैं उसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए, जिससे कि आपका ध्यान भटकेगा नहीं और आपका ध्यान पढ़ाई में मन लगा रहे। और फ़ोन को हो सके तो अपने से काफ़ी दूर रखिए। ओके, अब हमने करी थी करियर की बारे में और करियर का उपाय हमने आपको बताया है और लव लाइफ की आपकी बताई है। अब मैं बताने जा रही हूँ, अगर आपके घर में लक्ष्मी नहीं रुकती है तो, ठीक है, लक्ष्मी नहीं रुकती है तो मैं आपको ये रीडिंग करने जा रही हूँ अभी यूनिवर्स की, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसका फिर मैं आपको ज्योतिषी उपाय बताऊंगी। देखिए, लक्ष्मी नहीं रुकती है जून के अंदर, जैसे आपके प्रॉब्लम है, माँ लक्ष्मी नहीं रुकती है, हमारे घर में प्रॉब्लम्स बहुत है, तो जून में आपके पास पैसा आएगा ज़रूर, लेकिन आप कुछ इस पैसे का ऐसा इस्तेमाल करोगे जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम होगी और आप अनगिनत लोगों के पास अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे, जैसे कि आपने कहीं फालतू जगह पैसे इन्वेस्ट कर दिए, ऐसा आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। दूसरा ये है, अगर उपाय आप करते हैं या अपनी बुद्धि लगाते हैं तो दूसरा कार्ड आपका ये कह रहा है उन पैसों से आपको जून के महीने के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें तो इसीलिए थोड़ा विल पावर स्ट्रॉन्ग करिए। इमोशनल अगर आप हैं
तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो थोड़ा सा अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करिए, अपने इमोशनल को कंट्रोल करिए। जो भी है पैसों में अगर आपको जिस बिज़नेस में लगाना है तो आपको सक्सेस मिलने वाली है। और तीसरा कार्ड आपका ये कह रहा है कि आप अगर किसी चीज़ में भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आपके पार्टनरशिप में हो, पार्टनर आपको धोखा भी दे सकता है लेकिन आपको मुनाफा भी करवा सकता है। तीसरा कार्ड आपका ये कह रहा है। तो ये तो हो गई है यूनिवर्स की संदेश। तो आपको ज्योतिषी उपाय में क्या करना चाहिए पैसों के लिए, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप हर शुक्रवार वाले दिन पैसों के लिए शुक्रवार का दिन चुन सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, पीली सरसों का इस्तेमाल करिए आप। शुक्रवार वाले दिन आपको करना क्या है कि आपको माँ लक्ष्मी की स्तुति करनी है, ठीक है। आपको श्री शुक्र का पाठ करना है। आप जितना हो सके शुक्रवार वाले दिन आप ज़रूर करिए। माता को मखाने की खीर बनाकर उसका हवन ज़रूर करिए। ये मैंने काफ़ी शॉर्ट वीडियो में भी डाला है, अगर आपने देखा हो तो। और तीसरा आप क्या कर सकते हैं कि आपको अपनी तिजोरी को हर शुक्रवार क्लीन करना है, गंगा जल से साफ़ करना है। लाल कपड़ा नया बिछा सकते हैं, ये तो धो के दूसरा चेंज करके ज़रूर बिछाइएगा। और तीसरा आप उसमें परफ्यूम इत्र ज़रूर छिड़केगा। माँ को लाल गुलाब का इत्र बहुत पसंद है तो उन्हें गुलाब का इत्र ज़रूर छिड़केगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक पीली सरसों आप कटोरी में भरकर अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। और उसको अगर हो पॉसिबल हो तो हमारे यहाँ से धनवर्षा पोटली भी आप मंगवा सकते हैं। तो ये तो थी जून के महीने की रीडिंग, आपके करियर की, अपने बॉयफ्रेंड की, अपने रिलेशन की ठीक करने की, ये और आपके थी आपके पैसा की, जो आपके घर में पैसा नहीं टिकता है। ये सारे उपाय मैंने आपको बता दिए। जो आपको अच्छा लगे वो आप करिएगा ज़रूर। टॉपिक आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स फुल भर दीजिएगा। और ये वीडियो मेरी कैसी लगी इसे भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी।